गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि गंधोदक, लोग गंधोदक लगाते हैं तो सब लोग माने हर कोई उसमें उंगलियां माने एक लगाया फिर दूसरे ने लगाया, माने सब उंगलियों से लगाते हैं। तो महाराज जी ये उंगलियों से गंधोदक लगाना सही है महाराज जी की कहते चम्मच से अपन जैसे चम्मच से लेके या? देखो, चम्मच से लेने का कोई प्रावधान नहीं दिखा। देते हैं कोई बात नहीं, मना भी नहीं करूंगा, अच्छा है, लेकिन गंधोदक इतना पवित्र होता है कि हाथ से लेने पर गंधोदक कभी गंदा नहीं होता। मैंने खुद प्रैक्टिकल कराया। 100 लोगों को गंधोदक रखा और कटोरा रखा दोनों। हमें सब लोग गंधोदक ले लो पहले। जितने 100-200 लोग थे सबने गंधोदक लिया और इसमें भी हाथ डाला, पहले पानी में डालते फिर इसमें डाला, और दोनों को हमने हाथ डालने के बाद और दोनों पानियों को हमने प्रयोगशाला भेजा। मैंने कहा देखो दोनों में कितना गंदापन आ गया। तो गंधोदक के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि गंधोदक आज भी उतना ही निर्दोष है जैसा पहले था। मैंने वो गंधोदक भी दिया उनको जिसमें किसी ने हाथ नहीं डाले थे, और जिसमें हाथ डले थे वो भी दिया। हमने इन दोनों को चेक करो, और जिसमें गंधोदक नहीं था, पानी था, बोले महाराज जी इतना जहरीला हो गया कि अब इसमें कोई हाथ डालेगा तो गलत हो जाएगा। वो इतना गंदा हो गया, उसमें वायरस आ गए, कीटाणु बैक्टीरिया आ गए। उन्होंने देखा उससे, तो जो पानी था हाथ धोने का उसमें तो बैक्टीरिया आ गए, लेकिन गंधोदक में बैक्टीरिया नहीं आए। उसका मूल कारण है कि भगवान के ऊपर से ढल के आता है और भगवान श्रीकार के ऊपर बैठते हैं। भौतिक दृष्टि से पूछा जाए तो श्रीकार केसर से लिखा जाता है, और केसर का अंश जिस पानी में पहुंच जाता है उसमें कभी बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते। दूसरी बात है, भगवान जिनेंद्रियों के ऊपर से आया है तो इतने के बाद भी उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हुए। इसलिए गंधोदक में ये छुआछूत का बीमारी मत रखो, श्रद्धा का विषय है। और गंधोदक ही गंदा हो जाए तो फिर गंधोदक कहाँ रहा हो। गंधोदक लेते समय ये जरूर ध्यान रखना, हाथ धोने के बाद गंधोदक में हाथ डल गया, अपने माथे पर लगाने के बाद पुनः गंधोदक में हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लगने के बाद फिर क्या हो गया आपके शरीर की गंदगी वो फिर गलत हो जाए। गंधोदक को हमेशा हाथ धोने के बाद एक बार ही लेना चाहिए। जितना लेना है एक बार ले लीजिए, और फिर बार बार यदि तुम करोगे तो वो ठीक नहीं होता। ठीक है, गंधोदक हाथ से लेने का प्रावधान भी नहीं है। गंधोदक अंजलि में लिया जाता है। गंधोदक किससे लेना? अंजलि में लिया। यूं गंधोदक नहीं लिया जाता, गंधोदक यूं लिया जाता है। तो अपने आप हाथ से लेने की परंपरा खत्म हो गई कि नहीं? गंधोदक आप कैसे लेते हो? यूं गंधोदक नहीं। हाथ की अंजलि नीचे नहीं जाना चाहिए, गंधोदक के लिए होना चाहिए यूं। भगवान का, गुरुओं का कोई भी वस्तु ग्रहण की जाती है उसको उठाई नहीं जाती, उसको ली जाती है। क्या कहा? महान व्यक्तियों के हाथ से वस्तु ली जाती है, उठाई नहीं जाती। गंधोदक उठाना नहीं है, गंधोदक लेना है। तो यदि वो चम्मच की परंपरा है तो वो गंधोदक लेने के रूप में है कि आपने छुआछूत के कारण चम्मच मत डालो, लेकिन गंधोदक में उठाऊंगा नहीं, गंधोदक में लूंगा। प्रसाद भी आता है जो चर्चा भारत देश में, प्रसाद उठाया नहीं जाता। प्रसाद आप देखना आजकल की परंपरा चल गई है। आप लोग पहले, अब तो आज को सभी परंपरा भ्रष्ट हो गई। आप लोग किसी को मिठाई खिलाते तो पहले लोग देते थे, वो लेता था। अब सीधा वो डिब्बा करके उठा ले लड्डू, बेकार ही कहीं का। बड़े विचित्र हो गए। सीधा हम देखा है करते हैं, मतलब प्लेट लेंगे तो देंगे नहीं, प्लेट कहते जाए वो उठाता जाएगा। ये तुम्हारे भिखमंगेपने का है, उठा ले उठा ले उठा ले। और पहले क्या करते थे? उठाते नहीं थे। आप प्राचीन परंपरा में देखना, प्रसाद कोई थाली में से उठाता नहीं था। घर में भी प्रसाद लाएंगे तो मां उठा के प्रसाद देती थी, वो उठाएगा नहीं। उठा सकता था लेकिन उठाएगा नहीं। अरे घर में रोटी भी उठा के नहीं खाई जाती है, वो भी दी जाती है तब खाता है। सज्जन पुरुष घर में भी रोटी उठा के नहीं खाते हैं,
लेते हैं। आज बफर सिस्टम चल गया, हर चीज उठा के खाने लगे, लेकिन देना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न आया। तो गंदोदक उठाना नहीं, गंदोदक लेना है। और लेने का तरीका क्या है? ये अंजलि होना चाहिए। हम भी तुम्हारा भोजन उठाते नहीं हैं, दोनों हाथ से लेते। देखो तो कितना सम्मान करते, इज्जत तो देखो रहते ही। अब यदि यह मनोविज्ञान लगाओ कि तुम जो हाथ दे रहे हो उसकी कीमत क्या है, इतनी कीमत है कि हम दोनों हाथ से ले रहे हैं। और कोई चीज दोनों हाथ से लेने का अर्थ है उसका सम्मान, यानी तुम्हारे आहार दान का मुनराज भी सम्मान कर रहा है, दोनों हाथ से ले रहा है, उठा नहीं रहा है। तो दी हुई वस्तु को लेना है बड़ों से या लेना है पवित्रता से, तो उठाने की अपेक्षा लेने की परंपरा होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। जिज्ञासा रख